वो धुंध की तरह विलीन हो गई। क्षण भर में भैरव ने अपने खड्ग से वार किया और ब्रह्मा का 5वां मुख काट दिया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में बिजली कौंधी, दिशाएं दहाड़ उठी और देवता कांप गए। ब्रह्मा के 4 मुख मौन हो गए और केवल एक शून्य गूंजता रहा, भैरव। भैरव की खड्ग से टपका रक्त धरती पर गिरा और वहां से एक अग्नि ज्वाला उठी। वो ज्वाला ब्रह्म हत्या थी, वो पाप जो देवताओं तक को नहीं छोड़ता। ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से चिपक गया और वो बोले, हे ब्रह्मा, तेरे 5वें मुख से उत्पन्न हुआ अहंकार अब मेरा बोझ बनेगा। मैं इस पाप को लेकर चलूंगा जब तक ये शुद्ध न हो जाए। ये कहकर भैरव शिव के समक्ष पहुंचे। पार्वती ने देखा कि उनके हाथ में ब्रह्मा का सिर है और उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, भैरव, तूने वही किया जो करना आवश्यक था, परंतु जो भी ब्रह्मा के रक्त को छूता है वो ब्रह्म हत्या का भागी बनता है। अब ये पाप तुझे प्रायश्चित के लिए मार्ग दिखाएगा। भैरव ने कहा, प्रभु, ये पाप कैसे धुलेगा? शिव बोले, इस ब्रह्मांड में एक ही स्थान है जहां पाप स्वयं जलता नहीं बल्कि विलीन हो जाता है, काशी। वहां जाकर तू भिक्षा मांगेगा जब तक ये सिर तेरे हाथ से अलग न हो जाए। जब वो गिरेगा तब तू मुक्त होगा। ये सुनकर भैरव ने प्रणाम किया। उनका स्वरूप अब भी प्रचंड था, परंतु भीतर एक मौन चल रहा था। वो मौन जो केवल सत्य को जानने वालों के भीतर जन्म लेता है। वे चल पड़े, ब्रह्मा का सिर हाथ में लिए, और प्रत्येक कदम के साथ पृथ्वी कांप उठी। देवता विस्मय में थे, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय नियम की पुनः स्थापना थी। भैरव अब केवल एक देवता नहीं बल्कि काल का प्रतीक बन चुके थे। वो शक्ति जो अहंकार को समाप्त कर देती है, चाहे वो देवता का ही क्यों न हो। उनकी यात्रा आगे लंबी थी, पाप के प्रायश्चित की, आत्मा की मुक्ति की। परंतु उसी क्षण से ब्रह्मांड ने एक नया संतुलन पाया। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, आज ब्रह्मांड ने एक सत्य जाना है कि जो स्वयं को समय से ऊपर समझता है वही काल का ग्रास बनता है, और जो काल को पहचान लेता है वही अमर हो जाता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या भैरव अमर है? शिव बोले, वो काल है, काल से परे है, और जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक उनका अस्तित्व रहेगा।